हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय प्रवीण शर्मा। ठीक है बेटा, आज हम क्लास 8 का अध्याय नंबर 4 पदार्थ, धातु और अधातु के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में? आपका जो किताब का जो चौथे नंबर का चैप्टर है वो धातु और अधातु है, तो उसके विषय में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जैसे पदार्थ, अब आपने देखा होगा, अपने आप दैनिक जीवन में आप बहुत सारे पदार्थ देखते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे पानी, कोयला, सोना, चांदी इत्यादि, ये सब क्या है? पदार्थ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? उस पदार्थ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। पदार्थ है क्या? क्लियर? तो पदार्थ वे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान आयतन, ठीक है, होता है और जो जगह घेरती हैं तथा जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं, वे पदार्थ कहलाते हैं। कहने का क्या मतलब? उनके अंदर क्या होगा? द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, और वो क्या कर रहे होंगे? कोई ना कोई जगह घेर रहे होंगे। जैसे तुम्हारे घर में कोई भी एक आइटम ले लो, लाइक अगर मान लो मैं कोई बर्फ़ का टुकड़ा ले लूँ, बर्फ़ के टुकड़े का क्या है? आयतन है, द्रव्यमान है, और वो जगह भी घेर रहा है थोड़ा सा। ठीक है, और अगर मैं इसको टच कर लूँ तो मुझे फील होता है कि वो क्या है? बर्फ़ है। तो वे सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? वे सभी जितने भी होंगे जिनके अंदर क्या होगा? द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, जगह घेरेंगे और जिनका हम अनुभव कर सकते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हवा, गैस, पानी, कोयला, सोना, चांदी, लोहा आदि, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? पदार्थ के अंदर आते हैं। मतलब हमें पदार्थ मालूम पड़ गया कि पदार्थ है क्या? आपका पदार्थ द्रव्यमान, आयतन, जगह और ज्ञान इंद्रियों से क्या होता है? इन सबसे मिलकर बना होगा, वो क्या होगा? आपका पदार्थ होगा। अब एक बात आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आज तक हमने 118 एलिमेंटों के बारे में हमने मतलब 118 तत्वों के बारे में हमने जानकारी पाई हुई है, जिनमें से 92 तत्व प्राकृतिक रूप से मतलब प्रकृति ने दिए हैं हमें। कितने? 92 एलिमेंट किसने दिए हमें? प्रकृति ने। जिनमें से भी खास बात है क्या कि 22 ही अधातु हैं। मतलब चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? धातु और अधातु पढ़ रहे हैं। तो प्रकृति के दिए गए 92 में से हमें केवल 22 ही तत्व किसके मिलते हैं? अधातु मिलते हैं। और उसमें से भी 10 कैसे? कठोर अधातु है, 11 मेरे अधातु हैं। किस फॉर्म में? गैस में है, और एक किस में है? द्रव फॉर्म में। जो द्रव फॉर्म में है ना, उसका नाम है आपका ब्रोमीन। लिख लेना कॉपी में, इसका सिंबल होता है बेटा Br। क्लियर? तो अब जो प्रकृति में हमें कितने बेटा 92 एलिमेंट हैं आपके, 92 एलिमेंट में से कितने? 22 एलिमेंट ही केवल अधातु हैं, और 22 एलिमेंट में से भी 11 ही गैस हैं, बाकी किस में है? कठोर हैं। और उसमें भी से भी एक किस में आ गया? आपका द्रव में आ गया, जो कौन है? ब्रोमीन हो गया। क्लियर? दूसरा, धातु और अधातु के बीच में कुछ विशेषताएं होती हैं। मतलब दोनों धातु और अधातु कैसे हैं? दोनों में अलग अलग है, अपनी अपनी विशेषताओं के कारण एक दूसरे से क्या है? ये अलग अलग होते हैं। अब उन विशेषताओं के कारण हमने धातु और अधातु का वर्गीकरण कर दिया है यहाँ पर। तो धातु और अधातु को दो भागों में बांटा गया। पहला भौतिक गुणों के आधार पर, और दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर हमने क्या किया? इनका वर्गीकरण किया। पहला पॉइंट देख रहे हैं हम, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म के आधार पर। तो उस सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई? ये हम देखेंगे, बाद में देख लेंगे बाल को। ठीक है, कौन सा? रासायनिक गुणों के आधार पर। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं बेटा? यहाँ पर हम देख रहे हैं धातु और अधातु के भौतिक गुण, और उसमें से भी सबसे पहले कौन सा देख रहे हैं यहाँ पर? धातुओं के भौतिक गुणधर्म। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे हम? अधातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो बेटा तुमने देखी होंगी सारी की सारी धातुएं तुम्हें ठोस होती है। जैसे आयरन हुआ, ठीक है, लोहा देखा है ना आपने, एल्यूमिनियम देखा होगा, स्टेनलेस स्टील देखी होगी, वो सब किस में है? ठोस में होती है। आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ देखते हो, गाड़ी, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह सब किस में? सॉरी, अपना जो लोहे की वाली गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, मेज कुर्सी वगैरह जो कैसे हो? धातु की बनी हो। लेकिन अब तुमने पारा भी देखा होगा। पारा कहाँ होता है? थर्मामीटर के अंदर होता है। जो थर्मामीटर के जो अंदर होता है वो किस अवस्था में होता है बेटा? आपका द्रव अवस्था में होता है पारा। बात समझ में आई? सारी धातुएं कैसी हैं? ठोस है, लेकिन कुछ धातु कैसी हमारी? द्रव अवस्था में। तो ये क्या हो गया? एक अपवाद हो गया। धातुएं कठोर होती हैं भाई, लोहा हुआ, कॉपर हुआ, आयरन हुआ, सारे के सारे कैसे हैं? कठोर हैं। लेकिन यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है सोडियम, पोटेशियम और Li लिथियम, ठीक है,
ये किस फॉर्म में आपके मृद, मतलब ये तो अपवाद हो गया भाई, धातु तो कठोर होना चाहिए, परंतु हमें ऐसा मालूम पड़ता है सोडियम पोटेशियम लिथियम किस में है, किस फॉर्म में होती है बेटा, सोचो मृद मतलब मुलायम होती है। क्लियर। तीसरा पॉइंट देखो यहाँ पर, धातुओं में चमक होती है भाई, सब धातु तुमने देखा होगा अपने आसपास कि लोहा चमकता है, कॉपर भी चमकता है, सिल्वर चमकती है, सोना चमकता है। अब कोई चीज़ अगर चमक जाए है ना, तो चमक को उसके कहोगे किस में से चमक आ रही है, धातु में से चमक आ रही है भाई। जो चमक आ रही है किससे आ रही है, धातु से आ रही है, इसलिए इस चमक को क्या कहते हैं बेटा, धात्विक चमक कहते हैं। क्लियर। आगे देखो भाई, तुम लोहे को ले लो, पीटना चालू कर दो, दनादन पीटते रहो पीटते रहो पीटते रहो, क्या होगा, एक क्या बन जाती है, पतली चादर बन जाती है भाई, पीट पीट करके। हमारे घर में भी है ना, पतरे बोलते हैं, पतरे जैसे बोलते हैं, वो चादर होती है, वो किसकी बनी होती है, धातुओं की बनी होती है भाई, है ना। तो धातुओं को पीट कर चादर बनाई जाती है भाई। पीट दो, मैं अपने घर में दनादन पीटता हूँ, क्या बना दूंगा, एक चादर बना दूंगा। धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं, आघात भर देता, मतलब पीटते रहोगे कितना ही पीट लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसको, धातु को। अगला पॉइंट आता है, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है भाई। मैं धातुओं क्या खींचते हैं, हम उसको खींच सकते हैं। जैसे बेटा तुमने देखा होगा, एक सोने का एक छोटा सा हम तार बहुत लंबा बना देते हैं, मतलब 1 ग्राम सोने में से हम क्या बहुत सारे तार बनाते हैं, बोलते हैं सोने के तार, चांदी के तार, ठीक है। फिर किसके, कॉपर के तार आता है जो तुमने देखा है लाइट में लगता है, फिर सिल्वर का तार आ जाता है, फिर लोहे का तार आ जाता है, ये सब किस में आते हैं, लाइट में आते हैं तुम्हारे बेटा। तो धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, जिसे हम क्या बनाते हैं, धातु के तार बनाते हैं। बात समझ में आई, उससे क्या बनाते हैं बेटा, धातु के तार। धातुओं के, अभी अगला पॉइंट देखो, धातुओं के क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं, धातुओं के क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च। भाई तुमने देखा होगा लोहे को आसानी से गर्म कर नहीं सकते, ठीक है, तो उसको क्या करो, गर्म करते रहो करते रहो करते रहो, बहुत ज़्यादा। कितना गर्म करोगे, 2300 केल्विन जितना गर्म करोगे, तब क्या होगा, वो थोड़ा पिघलना चालू हो जाएगा। लेकिन बेटा उल्टा हो गया, गैलेनियम और सीजियम है ना, ये भी धातु हैं, इनके क्वथनांक तो बहुत कम होते हैं, कमरे के ताप पर ये क्या हो जाते हैं, लगभग पिघल जाते हैं। तो जो जितने भी हैं इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ हमारे क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, अपवाद, और कुछ क्या है, उनके धातुओं के गुण हैं। क्लियर। अगला देखो, नया पॉइंट। अब भाई एक बात हो तो सोचो तुम लोग कि धातु को अगर मान लो मैं बिजली उसके अंदर फ्लो कर दूं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दूं, तो क्या हो जाती है, उसके अंदर जाती है ना, बोलो लाइट के अंदर किससे आती है, वो तारों से आती है। तार किसके बने होते हैं तुम्हारे, बोलो बोलो भाई, धातु के बने होते हैं, ठीक है। तो धातुओं में क्या, विद्युत की सुचालक होती है, सुचालक, उनमें से धारा प्रवाहित हो जाती है, उसमें से करंट आ जाता है, अगर हम पकड़ के देखें तो, ठीक है। और दूसरा लास्ट पॉइंट, तुमने मंदिर में गए होंगे, मंदिर में घंटा बजाते हैं, या फिर धातुओं को एक दूसरे से टकराओगे तो वहाँ से क्या आती है, आवाज़ उत्पन्न होती है। मतलब धातुओं को पीटने से क्या होती है, आवाज़ उत्पन्न होती है। और इस गुण को है ना, किसके, धातु के आवाज़ आने वाले गुण को हम क्या कहते हैं बेटा, सोनारस कहते हैं। क्लियर। कल हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। आज हमने किसके पढ़े, धातुओं के भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, पदार्थ। पदार्थ के अंदर क्या है, द्रव्यमान, आयतन, जगह और अनुभव के द्वारा, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, 92 में से 22 हमारे अधातु, उसमें भी सिर्फ बेचारे 10 धातु रह गए, 11 अधातु हैं, 1 द्रव्य अवस्था में है। विशेषताओं के कारण कितने भागों में, भौतिक और रासायनिक। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, धातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, अधातु के भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। तो बेटा ये वीडियो पूरी अच्छी तरह से आप लोगों को देखना है, पूरा वीडियो देखिए और मेरे YouTube चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलो बेटा बाय बाय, मिलते हैं इसके पार्ट 2 में जो आपका कल आएगा। ओके बाय।